वापस आएंगे? अब वो वापस आएंगे? इससे बड़ी जगह है कोई? ये नहीं हो सकता। ये 47 का मेंटेन लेके आते हैं और ये आगे हमारा राज करेंगे। यार सोर्स देखना पड़ता है। नाजायज तरीके से आई हुकूमत कोई जायज काम नहीं कर सकती। ज्यादा इससे क्या बात करनी है? ये नाजायज तरीके से आए हुए लोग हैं, इनसे कोई तुमको नहीं है। ये थी मेन बात जो किसी दूसरे आदमी ने नहीं की। सब हाथ बांध के यूं खड़े रहे मुस्तफा कमाल के सामने। ये चुनतखिब लोग हैं, ये मुंतखिब नहीं है। दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर द सेलेक्टेड पीपल। ये फॉर्म 47 के लोग हैं। इन्हें मालूम है कि इन्हें मेरी और आपकी दहलीज पर आकर वोट नहीं मांगना। इन्हें मालूम है कि खास जगह से फोन कॉल के जरिए इन्हें हमें इलेक्ट करके दोबारा मिनिस्ट्री अता कर दी जाएगी। लिहाजा मेरी और आपकी औलादों के जुलस जाने से इनको फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा इनके धोसले, इनके दावे, इनकी बातें, इनका सब स्कैम है। तो मुझे और आपको इन लोगों की नहुसत बड़े चेहरों को देखकर इनकी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि आपस में ये कलेक्टिवली सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से यूनाइट हों और हम इस फॉर्म 47 के लोगों को धक्का देकर इनके मनसबों से हटाएं, ताकि मैं और आप अपने नुमाइंदगान को चुन सकें, वो लोग जो हमारा एहसास कर सके, जो हमारे दरमियान से हो, ताकि कुछ एफर्ट्स नजर आए। वरना ये मुस्तफा कमाल जैसे फॉर्म 47 के लोग आते जाएंगे, लोग मरते जाएंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते जाएंगे और अफसोस के साथ हम भी यूं हाथ बांध के खड़े होकर बातें सुनते जाएंगे।